मुर्शिदाबाद के आर्टिस्ट ने बनाया था हाथी दांत का हौदा, जिस पर बैठकर सैर करते थे दरभंगा महाराज। दरभंगा राजघराने का राजशाही अंदाज सबसे निराला था। दरभंगा महाराज अपने यूनिक स्टाइल के लिए जाने जाते थे। यह स्टाइल उन्हें देश के अन्य राजघरानों से अलग करता था। दरभंगा राजघराना अपनी शान और शौकत के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। यहाँ का राजशाही अंदाज सबसे निराला था। दरभंगा महाराज अपने यूनिक स्टाइल के लिए जाना जाता था। यह स्टाइल उन्हें देश के अन्य राजघरानों से अलग करता था। आज हम दरभंगा महाराज से जुड़ी एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरी तरह से हाथी के दांत से बना हुआ है। ये अब भी लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय में रखा हुआ है। दरअसल लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय में पूरी तरह हाथी दांत से बनाया हुआ हौदा है। इसको हाथी के ऊपर रखा जाता था और उस पर बैठकर दरभंगा महाराज सवारी किया करते थे। ये हौदा बेजोड़ कारीगर का नमूना है। इसे देखकर आप भी अचरज में पड़ जाएंगे और सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि उस वक्त के कारीगरों के हाथ में ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति थी जो इतनी हाथी दांत से इतनी बेहतरीन कारीगरी कर लेते थे। संग्रहालय अध्यक्ष शंकर सुमन बताते हैं कि हौदा हाथी दांत से बनी हुई है और इसको जिसने बनाया था उस कारीगर का नाम मुरारी मोहन भास्कर है। ये मुर्शिदाबाद के रहने वाले थे। उन्होंने बताया कि ये दरभंगा महाराज का कलेक्शन है। इस तरह की और भी कई सामग्री मुर्शिदाबाद के आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई थी। हाथी दांत को कसने के लिए नट बोल्ट का भी उपयोग इसमें किया गया है। दरभंगा महाराज हाथी दांत से निर्मित सामग्रियों के शौकीन थे। उस वक्त राज परिवार पर कई हाथियां हुआ करती थीं। हाथी की मृत्यु के पश्चात उसके दांत निकालकर राज परिवार विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का निर्माण कराते थे। संग्रहालय अध्यक्ष शंकर सुमन बताते हैं कि दरभंगा राजघराना अपने शान और शौकत के लिए देश ही नहीं विदेश में भी प्रसिद्ध थे। आने वाली पीढ़ी के लिए ये बेहतरीन हेरिटेज है जो ये दिखाएगा कि दरभंगा महाराज का किस प्रकार का ठाट बाट था और भारत में क्यों उनकी गाथा गाई जाती है। देश के निर्माण में दरभंगा महाराज का अहम योगदान भी था। देश को विकास के पद पर अग्रसर करने के लिए दरभंगा महाराज ने अपना खजाना तक खोल दिया था। महाराज लक्ष्मणेश्वर सिंह लाइब्रेरी में कई ऐसे दुर्लभ कलाकृति मिल जाएंगे जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखा गया है।